संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं? जी हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? जी हाँ बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध करवाने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं एक बार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु की जानकारी दे, वे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसका उदाहरण है जैसे जबलपुर, ताजमहल, हैदराबाद, रामायण, कनिका, लाल किला आदि। ये शब्द स्थान या व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जो शब्द एक ही प्रकार के सभी चीजों, प्राणियों, वस्तुओं के समूह की जानकारी दे, वे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। समूह की मतलब जैसे इसका उदाहरण है लड़का, मैदान, फूल, कमरा आदि। ये सब चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा तथा अवस्था, स्वभाव आदि को प्रकट करे, वे भाववाचक संज्ञा होती है। तो चलिए हम संज्ञा की परिभाषा और उनके भेदों को और विस्तार से समझते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमने इसे अभी पढ़ा था, लेकिन हम इसे और विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली भारत की राजधानी है। यहाँ जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी यहीं रहते हैं। बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विशेष व्यक्ति या स्थानों के नाम हैं। ऐसे नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा हो गई? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों, भारत, जंतर मंतर, कुतुब मीनार, लाल किला, राष्ट्रपति भवन, पुराना किला आदि प्रसिद्ध इमारतें हैं। श्री रामनाथ कोविंद और श्री नरेंद्र मोदी जी, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कुछ अन्य व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। देशों के नाम: भारत, रूस, अमेरिका, इटली, मलेशिया आदि। नदियों के नाम: गंगा, यमुना, सतलुज, नील, अमेजन आदि। खेलों के नाम: क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, खो खो आदि। इमारतों के नाम: चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा आदि। व्यक्तियों के नाम: भगत सिंह, विराट कोहली, कल्पना चावला, रोनाल्डो, गीता फोगाट, बराक ओबामा, प्रियंका चोपड़ा आदि। ये शब्द व्यक्तियों के नाम हैं। दूसरा है दिनों व महीनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। और महीनों के नाम: जनवरी, फरवरी आदि। दूसरा जातिवाचक
संज्ञा। यह हमारा विद्यालय है। बहुत से छात्र छात्राएं यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारी कक्षा में 30 छात्र छात्राएं हैं। हमारे अध्यापक हमें उनके विषय पढ़ाते हैं। विद्यालय में खेल का एक मैदान भी है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में विद्यालय, छात्र छात्राएं, कक्षा, अध्यापक, मैदान तथा पेड़ पौधे शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध नहीं करा रहे, बल्कि उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? जो शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य जातिवाचक संज्ञाएं: फल, सब्जी, पेड़, आदमी, बच्चा, मोर, गाय, देश, नदी, पहाड़, कमरा, वैज्ञानिक, लड़की, खिलौना, बगीचा, शहर, पशु पक्षी, माता पिता आदि। बच्चों, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा के दो अन्य भेद भी हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। भाववाचक संज्ञा। बचपन में सभी शरारत करते हैं। माँ अपने शरारती बच्चों से भी स्नेह करती हैं। वह उन्हें अच्छी आदतें सिखाती हैं, जैसे बुराई से बचना, मेहनत करना, भलाई करना आदि। इन वाक्यों में बचपन, शरारत, स्नेह, आदत, बुराई, मेहनत तथा भलाई शब्द भावों के नाम हैं। हम इन्हें छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। ऐसे संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, हम भाववाचक संज्ञा को अनुभव कर सकते हैं। हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आम की मिठास सभी को भाती है। क्रोध और मिठास को हम केवल अनुभव यानी कि महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है: जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष या अवस्था तथा मन के भावों का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ अन्य भाववाचक संज्ञाएं हैं: बुढ़ापा, खुशी, सुंदरता, भलाई, बुराई, सुख दुख, दर्द, आनंद, स्वादिष्ट, ममता, सर्दी, गर्मी, ऊंचाई, ईमानदारी आदि। आइए दोहराते हैं। व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है। भाववाचक संज्ञा से व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद उदाहरण सहित समझ में आ गए होंगे।